इसलिए जीवन में अपनी प्रज्ञा को मजबूत रखो। एक तरफ रावण जैसा धनवान आदमी जिसके कमोड भी महाराज सोने के हैं, सड़कें भी सोने की हैं, नालियां भी सोने के हैं, सोने के। तुम्हारे पास तो गोल्ड होंगे तो 10 ताला लगा के आए होगे लॉकर में भी। कहां है पत्नी, कहां रखी तुम्हारा? लॉकर में ना, लॉकर में सब रखी होगी। घर में भी होगा तो जमीन में गाड़ दे रहे हैं आजकल कि नजर न पड़ जाए। और उसका तो बेचारा जमीन ही सोना का था, पूरा का पूरा। पिच के बदले में, कोलतार के बदले में सोना लगवा दिया था सड़कों पर। इतना सोना था रावण के पास। और सुदामा के पास क्या था? अयाचिक वृत्ति, न मांगना, न किसी से कुछ कहना, मिल जो है उसी में मौज है। और जब पत्नी ने जोर करके भेजा और अपने पर्यंग पर, सिंहासन पर बिठा करके श्री कृष्ण जैसे भगवान इत्र से और गुलाब जल से नहीं बल्कि अपने आंसुओं से उनका चरण धो दिए, क्या था सुदामा के पास? और जब जाने लगे तो जो पीतांबरी दिया था वो भी कह दिया भैया उतार के जाओ। पहनने के लिए दिया था, ले जाने के लिए थोड़ी दिया है, वो भी उतरवा लिया, अंगूठी भी उतरवा ली। एक बार सुदामा जी के मन में आया, आदमी तो बढ़िया है, सेवा तो बहुत करता है, खिलाया तो बहुत, देने लेने में कमजोर है थोड़ा। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम यहाँ कथा करने आए हैं, खूब बढ़िया सेवा हुआ कर दो और जाते समय लिफाफा नहीं दे तो कहेंगे बड़ा कमजोर हो गया लगता है ये मंगल। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। मेरे राजेंद्र ने मेरे बेटे के रूप में जीवन भर जब तक वो रहे, भारत के किसी कोने में मैं चला जाता तो मेरे बेटे की तरह खड़ा होकर के पहले फोन की घंटी घनघना जाती, बाबा जा रहे हैं, सब तैयारी करके रखो। ऐसा मुझे प्रेम करते मेरे राजेंद्र। आज मैं उनको याद करता हूं यहां से। ऐसा वीर सपूत मैंने नहीं देखा। दल के दलदल में मैं नहीं फंसता साहब, दल के दलदल की बात नहीं है, ये बात तो दिल की है। और यहां दल के दलदल में फंसने में नहीं आया, और दल के दलदल से ऊपर उठ करके अपने दिल के राजा राजेंद्र के पास आया हूं, जिसने जीवन भर न जाने गुरु रूप में कितनी सेवा की है, उनके द्वार पर आया। आप सब भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। सुदामा जब बाहर निकले, मन में एक बार आया कुछ दे देता यार, पत्नी ने भेजा था। बाहर निकले तो पूरी द्वारिका सुदामा के चरणों में गिरकर जय हो संत की, जय हो महंत की, जय हो गुरुदेव। सुदामा घबरा गए, इतने लोग। कहा इस द्वारिका की नगरी में आज तक हजारों महात्मा आए, लंगोटी पहन करके आते थे और रथों के रथ सामान और सोने चांदी लेकर के जाते थे। एक अलबेला महात्मा सुदामा आया है, जिस लंगोटी में आया था उसी लंगोटी में द्वारिका से वापस जा रहा है। अरे वारे जय हो तुम्हारी महात्मा, जय हो गुरुदेव। सुदामा रोने लगे, तुमने अगर एक पीतांबरी भी दे देती तो आज ये प्रतिष्ठा मुझे मिलती द्वारिका में। और जब पोरबंदर में वापस आए तो वहां भी बिल्डिंग बनी हुई थी। भगवान जब देता है तो बिना बताए देता है, और हम जब देते हैं तो 500 रुपए अगर रामायण पर भी चढ़ाएं तो ऐसे चढ़ा रहे जैसे बिजली रानी पर चढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके चढ़ाते। ये क्या है, क्या करते हो? धन का इतना अभिमान किसको दे रहे हो, किसको दिखा रहे हो ऐसे ऐसे करके? ऐसे ये तो 2000 वाला बंद हो गया, तो ऐसे किसको दिखा रहे हो भैया? देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें या से नीचों ने। देवनहार कोई और है, देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें या से नीचे नैन, या से नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, दिन रात दे रहा, लोग भ्रम हम पे करते हैं, इसलिए मैंने अपनी निगाहों को नीचे रख कर दिया है। मत दीजिए ना, भागवत जी पर अपनी श्रद्धा चढ़ाइए। फूल भी मत लाओ, केले भी मत लाओ, पैसे बिल्कुल मत लाओ। तुम जितासन आसन जीत कर बैठो। जितसंग, ऐसे किसी दुराचारी व्यसनी व्यक्ति के साथ मत बैठो जो बीच कथा के रस को भंग कर दे। तुम्हारे मन को भी कैकेयी जैसी माता जो राम को ही अपना पुत्र मानती हैं, अपने स्तनों से दूध पिलाती हैं, और एक दिन उन्हीं राम को वनवास भेज देती हैं, और अपने बेटे को गड्ढे में रख देती हैं, और अपने पति के स्वर्गवास का कारण बन जाती हैं, और अयोध्या के विनाश का कारण बन जाती हैं। एक कैकेयी इतनी प्रेमिनी, केवल 1.5 मिनट का कुसंग। मेरी मां, सत्संग मत करो वो भी चलेगा,
पर कुसंग मत करना। एक बार समझ में आ जाए ना कि जब यहां बैठती हूं या बैठता हूं तो ये कुछ न कुछ ऐसा बोलता है जिससे परिवार के प्रति, संसार के प्रति, भगवान के प्रति मेरे मन में द्वेष उत्पन्न होता है। बस संग त्याग दो धीरे धीरे, पैसे दे दो, घर में आए तो मिठाई खिला दो और खुद कहो पेट में बहुत दर्द है भाग जाओ, लेकिन बैठो मत ऐसे लोगों के साथ। संग त्याग करो। जित श्वास, श्वास को जीतो, संग को जीतो, आसन को जीतो। आसन का अर्थ केवल बैठने का आसन है। एक ही आसन में बैठो तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे एक आसन में बैठो। 25 बार पैर बदल दिया होगा, इधर से उधर, ऐसे ऐसे काट रहे हैं, ऐसे हो रहा है। बोला ये तो छूट ही नहीं रहा है। 8 बजे, 8:30 बजे आया क्या 12 बजे आएगा? 12 बजे तक कोई कथा सुनता है क्या? ये कौन सा महात्मा है भाई? यही 12 बजे भी यहां पर कुछ और चलता रहे तो आंख निटोर कैसे। नई फिल्म है, हाँ अभी यहीं पे चला दो कोई बढ़िया सा फिल्म जो बिल्कुल आज रिलीज हुई हो, और एक जनता चली जाए अपने पैसे से चाय खरीद के लाके कॉफी पी के देखेगी, नींद ना आ जाए, कोई सीन न छूट जाए। पर ये सब मुफ्त का है। और तुम्हें बुरा इसलिए लगता होगा कि मैंने प्रश्न पूछे हैं, और मैं प्रश्न तो इतने पूछूंगा कि तुम कृष्ण कृष्ण करने लगोगे कुछ दिन के बाद कि बहुत प्रश्न पूछता है यार। सफल माता पिता का लक्षण है जिस दिन पुत्र तुम्हारे तस्वीरों को अपने हृदय में रख ले। राम लखन सीता मन बसिया। और कोई उससे पूछे कि तुम्हारे लिए सुपरस्टार कौन है? बोला माई फादर इज माई सुपरस्टार, मेरे पिता मेरे। और तुम्हारे लिए सुपरस्टार? बोला माई मॉम, मेरी मम्मी मेरे लिए सुपरस्टार। तो समझ लो भारत बदल गया, 16 संस्कार जग गए। जब तुम्हारा बच्चा ही तुमको नहीं मानता सुपरस्टार, तो तुम दुनिया में कैसे सफल कहे जाओगे? तुम सबसे ज्यादा असफल हो इस दुनिया में। ध्यान दो, जो हो चुके हो अब कोई रास्ता नहीं है, तुम आनंद से जियो। पर जिनके पास चांस हैं तुम माता पिता बनोगे। अभी से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी कभी माता पिता बनोगे तो प्रारंभ से अपने बच्चों को ऐसी संस्कृति देना, ऐसा संस्कार देना कि माता पिता गुरु और राष्ट्र का सेवक निकले, पूरे राष्ट्र की सेवा करे, माता पिता प्रसन्न रहें, समाज उससे प्रसन्न रहे। और ये सब तुम्हारे हाथ में, तुम बना सकते हो। नहीं तो ये अंधी दौड़ चलती रहेगी, कहीं तो कोई तो रोकेगा, कहीं से तो नई शुरुआत होगी। राम कथा का इतना ही मर्म है, राम कथा की मीमांसा यही है, और राम कथा का हेतु भी यही है। और राम कथा तुम हमसे ज्यादा जानते हो और एक एक चौपाई जानते हो। भारत के हर व्यक्ति तुलसीदास जी ने इतना सहज कर दिया, सभी जानते हैं, पर उसके मर्म को न समझा। मेरे गुरुदेव सदा कहा करते, धर्म न जाने, मर्म न जाने और धर्म बखाने। मर्म को जानता नहीं और धर्म का व्याख्यान दे रहा है। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करूंगा, कल और परसों 2 दिन और ऐसे बैठोगे तो कौन करेगा? ऐसे जमाजम भरे रहो, आनंदित रहो, ऐसे स्टैंड बाई होकर के बैठे रहो कि आज तो पूरा कथा पी करके जाऊंगा यहां से। एक दिन न खाऊंगा तो चलेगा, एक दिन 2 घंटे कम सोऊंगा, कम दिन नहीं सोए हो, पता नहीं कौन कौन से कर्म में तो सोए नहीं हो, कौन कौन से कर्म करने के लिए तो रात रात भर जगे हो, कहां कहां भागे हो। अभी कोई बता दे कि 2.5 घंटे कथा सुनने के बाद कथा के बीच में ही 5-5 करोड़ का चेक मिलेगा, पर बीच में मिलेगा जिसका ध्यान लगा रहेगा। मजाल है कि किसी का ध्यान हट जाए, सब 4-4 आंख लेके इसे देखेंगे। देखिए टीवी का कैमरा चलाइए, मेरा आंख देखिए, एकदम ध्यान से देखेंगे। पाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ताता थैया, ताता थैया।